आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एनिमेशन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे हमने आप एनिमेशन तैयार कर लेनी है। ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज उनको लेयरिंग दे देंगे। जिस जिसको हमने एनिमेशन देनी है उसको हम लेयरिंग दे देंगे और उसका नाम दे देंगे। जैसे मुझे लिंक्डइन पे एनिमेशन देनी है तो मैंने उसका नाम लिखा हुआ है, वैसे ही बॉक्स की देनी है तो उसका नाम लिखा हुआ है। ऐसे हम लेयरिंग दे देंगे। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे। आफ्टर इफेक्ट ओपन होने के बाद हम यहाँ पे ही डबल क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, और उसके बाद क्या करना है, हमने पाथ एनिमेशन पे जाना है। इंपोर्ट एज फुटेज लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज पे जाएंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे, अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे import जो हमने इलस्ट्रेशन बनाई थी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करना है, हम एक बैकग्राउंड दे देते हैं, वाइट बैकग्राउंड, ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सही हो जाए। तो इससे विजिबिलिटी ठीक होगी। अब हम क्या करते हैं, हम हमने ये बॉक्स पहले पॉप आउट करवाना है पेन इंटरेस्ट का। पहले इसको पॉप आउट करवाते हैं, देन उसके बाद आगे हम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला इस पे अब क्या, आफ्टर इफेक्ट के अंदर अब सबसे पहले एनिमेशन हम करते हैं पेन इंटरेस्ट की। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट सी पे क्लिक करोगे तो एक कॉम्पोजिशन तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको पेन इंटरेस्ट आइकन का नाम दे दिया मैंने। अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये अब इसके अंदर आ चुके हैं। मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया है, बट पहले सीख लेते हैं ना। अब क्या करना है, हमने पॉप एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए हमने स्केल का यूज करना पड़ेगा। अब आगे क्या करना है, हमने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो पे क्लिक करोगे तो ये 10 फ्रेम आगे चला जाएगा। यहाँ पे भी यही फ्रेम कॉपी पेस्ट कर दो, फिर आगे जाओ, यही फ्रेम कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है, ये 0 कर दो। ठीक है, पॉप हो गया, पर वो अच्छे वाला नहीं हो रहा, तो इस करके हमने इसको अंदर एक और फ्रेम दिया था, इसको 110 दे दो। अब चेक करो, हो गया, पर वो बात नहीं बन रही है। अब थोड़ा सही है, पर क्या करते हैं, इस पे ग्राफ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। F9 पे क्लिक करो और इसको स्मूथ कर दो। इस कर्व को, ये जो कर्व बन रही है ना, ये जो आर्क बन रहा है, इसको स्मूथ कर दो थोड़ा सा। अब चेक करो, हाँ, थोड़ी स्मूथ हुई, पर थोड़ा सा पास ले जाओ उसको। हाँ, ये हो गया, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, इसी बॉक्स को हमने अब डुप्लीकेट करके ऊपर रख देना है। ये एज अ मास्क का यूज करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रैकमेट है ये, इसको हम ट्रैकमेट कर देते हैं। अब इससे ऊपर वाला गायब हो गया। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पिन इंटरेस्ट नीचे से ऊपर आए। जब ये नीचे से ऊपर आएगी तो ये नीचे वाला ये दिखे ना, तो मैंने ट्रैकमेट कर दिया। अब पोजीशन देंगे इसको। अब हम इसको पोजीशन देते हैं पिन इंटरेस्ट को। इसके लिए एक इधर लगाओ, इसको आगे करो, और इसको नीचे कर दो, तो एक एनिमेशन हो जाएगी। अब बीच में एक लगाओ और इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा। डन। अब देखो, ठीक है। अभी बीच वाले पे F9 क्लिक करो और इसको स्मूथ कर दो। ये हो गया एनिमेशन, स्मूथ एनिमेशन। ठीक है, और इसको थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर लो। ये हो गया। कि मुझे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये बन चुके हैं एनिमेशन। अब इसी एनिमेशन को हम इन सब पे लगा देंगे, एक एक करके इन सब पे लगा देंगे। तो अगर आपने इसका शॉर्टकट सीखना है, वैसे आप कर सकते हो एनिमेशन, मतलब एक एक कॉपी पेस्ट करते रहो, एक एक लेयर कॉम्पोजिशन बना बना के। पर अगर आपको इसका शॉर्टकट सीखना है तो यहाँ पे आपको आइकन मिल जाएगा मेरे एक ट्यूटोरियल का, वो देखो, उसके बाद आगे शुरू करना आप। जब ये हो जाएगा, अब हम पाथ एनिमेशन शुरू करते हैं। आप देख सकते हो, ये पॉप एनिमेशन तो बन चुके हैं सबके। ठीक है।
अब हमने बनाना है पाथ, पाथ की एनिमेशन देनी है अब इसके अंदर। सो अब आप चेक कर सकते हो, पोप एनिमेशन तो सबकी बन चुकी है। अब आगे क्या करना हमने, अब हमने पाथ में एनिमेशन देनी है। ठीक है, सो एक पाथ पे पहले एनिमेशन देते हैं, पिनिंटरेस्ट के पाथ पे। टेक अ पेन टूल और इसी लेयर को इस पे ट्रेस कर दो। ट्रेस कर दिया एंड फिल पे जाके नो फिल दे दो और स्ट्रोक हमने इसकी ऐड करनी है, तो हम स्ट्रोक ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं स्ट्रोक। अब लेयर पे जाके शेप पे जाके इस पे स्ट्रोक ऐड कर दो। जैसे ही स्ट्रोक ऐड हो जाएगी और इसका कलर चेंज कर दो और इसके डैशेस को थोड़ा सा कम कर दो। हाँ, बट अब इसमें क्या एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि इसके एज राउंड नहीं है। ठीक है, इसके इसमें तो एज राउंड है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐड पे जाके राउंड कॉर्नर्स पे क्लिक कर देंगे और इसको रेडियस दे देंगे। ये हो गया, एकदम डुप्लीकेट बन गया इसका। सो हम इसको डिलीट मार देते हैं, ये हमारे अभी किसी काम की नहीं है। जब बन गया ये, तो अब इस पे हम क्या एनिमेशन देंगे, ट्रिम पाथ एनिमेशन देंगे। ऐड पे जाके ट्रिम पाथ पे जाओ। ट्रिम पाथ पे जैसे ही गए जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा और यहाँ पे एंड आ जाएगा। जहाँ पे हमने पेन टूल सबसे पहले जहाँ पे शुरू किया होगा वो हमारा स्टार्ट होगा, और जहाँ पे हमने पेन टूल खत्म किया होगा वो हमारा एंड होगा। तो अब हमने क्या करना है, स्टार्ट को 0 पे स्टॉप वॉच लगाएंगे और इसको 100 कर देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। तो हमारा ट्रिम पाथ बन चुका है। इसको स्लो डाउन करने के लिए की फ्रेम के बीच में स्पेसिंग बढ़ा देंगे। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है ना, ये जो स्ट्रोक की लाइन है, ये चलती रहे चलती रहे चलती रहे। मतलब ऐसा लगे कि अंदर से कोई चीज बाहर की ओर फ्लो हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। सो अब इसमें एक दो प्रॉब्लम आती है। कई लोग बोलेंगे कि ऑफसेट का यूज कर लो, बट ऑफसेट भी नहीं लगता इसके अंदर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस पे ऑफसेट का भी यूज नहीं होता। बिकॉज अगर हम ऐड पे जाके ऑफसेट का भी यूज करते हैं, ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, मैंने ऑफसेट लगा दिया, थोड़ा सा आगे जाके मैंने ऑफसेट आगे करना शुरू कर दिया। अब देखना, ये देखो, तो ऑफसेट का भी फायदा नहीं था। सो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिक खेली। मैंने पाथ एनिमेशन पे क्लिक किया और इसकी मैंने जो ये पाथ है इसको मैं आगे ले गया। ये दिख भी रहा है। ये ऑफसेट भी हमें 0 करना पड़ेगा वैसे तो पहले। तो अब आप देख सकते हो, ये आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे रुक भी गया, अब इसके आगे चलेगा भी नहीं, और ये इसके ऊपर लाइन भी दिख रही है। सो हम क्या करेंगे, जैसा जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये चीज खत्म हो रही है, लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, तो हम इधर एक स्टॉप वॉच दे देंगे और ये जो की फ्रेम है इसको बढ़ा देंगे। सो अब देखो, ये चलती रहेगी चलती रहेगी, तो इसको और बढ़ा दो। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रही है इसको हटाने का बहुत इजी वे है, इसको मास्क कर दो। तो ये आपका एक
बन चुका है। अब वैसे ही इसको भी वैसे ही बनाना है, इसको भी वैसे ही बनाना है, इसको भी वैसे ही बनाना है। मैं इन सबको बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में। सो अब हमारी पाथ एनिमेशन भी बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एनिमेशन की सीक्वेंस बनाते हैं कि पहले ये सीक्वेंस पॉपअप में आए, उसके बाद ये रैंडम पॉपअप में आए। ठीक है, तो अब हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। पहले तो इसकी सीक्वेंस बनाते हैं हम। तो सबसे पहले ये पॉपअप हो, ये कॉम्पोजिशन बाद में पॉपअप हो। इसको एक बार हम साइड कर देते हैं। जैसे ये पॉपअप हुआ, अब जैसे ही हमारी ये एनिमेशन पॉपअप हुई, देन उसके बाद ये सारे जो ट्रिम पाथ है ये चलनी चाहिए। तो हम सारे ट्रिम पाथ को लेंगे, तो थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो ये भी हो गया। तो अब क्या हुआ, पहले ये आया, फिर उसके बाद ट्रिम पाथ चलने लग गया। पर मुझे ये जो ट्रिम पाथ की एनिमेशन है, हम इसको थोड़ी स्लो कर लेते हैं, बहुत फास्ट लग रही है मुझे। ये सही है। सो पहले ये, इसको क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर थोड़ी ना रैंडमनेस दे देते हैं। अब इसको रैंडमनेस देने के लिए क्या करेंगे, हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, विंडो में जाएंगे, और एक एनिमेशन कंपोजर 3 होता है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन शिफ्टर की ये वाली ऑप्शन। अब क्या करना है, ट्रांजिशन शिफ्टर पे जाना। अब इसको हमने बताना है कि हमने कितने फ्रेम्स पे इसको करना है। क्या है, मान के चलो 5 फ्रेम्स पे करना है, तो हम इसको रैंडम पे कर देते हैं और डू कर देते हैं। तो ये 10-10 फ्रेम्स आगे पीछे हो जाएगा। सो अब क्या करना है, जैसे ही जो ट्रिम पाथ यहाँ पे, जैसे ये ट्रिम पाथ यहाँ पे पहुंचेगा, तब हमारी जो एनिमेशन है वो पॉप होनी चाहिए। जैसे ये इधर आया, तो लेयर ये वाली है, तो इसको पीछे ले जाओ थोड़ी सी, थोड़ी सी आगे ले जाओ। हाँ, अब ये यहाँ पे पॉप हो जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा फेसबुक का भी सेम एज इट इज हमने करना है। तीसरा व्हाट्सएप को भी हमने सेम करना है ऐसे। यूट्यूब पे भी। सो हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है ये।